चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 18 क्या कर रहा है, 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x हो जाएगा इफ 1/2 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू 1 हो। 3 cos इनवर्स x 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x हो जाएगा इफ माइनस 1/2 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू हो 1/2। 3 cos इनवर्स x होगा वो इक्वल होगा 2 पाई प्लस का cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x इफ माइनस 1 से ग्रेटर हो x और इक्वल भी हो बट लेस देन इक्वल टू हो माइनस 1/2। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। सपोज कर लेते हैं लेट ये जो cos इनवर्स x दिया है ना यह थीटा के इक्वल है, यानी कि x इक्वल टू से क्या लिख सकते हैं cos थीटा, एंड जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन दे रहा है तो थीटा किससे बिलोंग करेगा जी, 0 टू पाई में। ठीक है, हम लोग याद होना चाहिए फॉर्मूला एक पढ़े हैं cos 3 थीटा का क्लास 11th में, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, यानी अब cos 3 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 4 cos थीटा का क्यूब है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू x है तो 4x क्यूब माइनस का 3x, यहाँ पे हमने क्या कर दिया cos थीटा का वैल्यू x रख दिया एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब एक एक करके सभी केसेस में चेक करते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि व्हेन x 1/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन इक्वल टू होगा 1, तब क्या होगा, हमारे पास ऊपर cos इनवर्स x को हमने थीटा लिया था, तो अगर यहाँ 1/2 रखते हैं तो 1/2 कितना के लिए होता है cos में, 1/2 पाई/3 के लिए होगा। ठीक है, 1 कितना के 1/2 किस cos इनवर्स में कितना होगा पाई/3 के लिए, और 1 कितना के लिए होगा तो cos में ना, तो cos में 1 जो होता है वह 0 डिग्री के लिए हो जाएगा, यानी इसका मतलब थीटा 0 से पाई/3 के बीच लाई करेगा। बट हमें 3 थीटा से मतलब है ना, इस पे इन्वर्टिबल चेक करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, मल्टीप्लाई/3, यहाँ 0 यहाँ 3 थीटा और यहाँ पाई, तो 0 टू पाई पे लाई कर है ना 3 थीटा। अच्छा ऑल्सो ये देख लेते हैं इसका रेंज कहाँ लाई करेगा, तो हमारे पास 1/2 से ग्रेटर और इक्वल है x बट लेस देन इक्वल टू 7, तो हमें किसको देखना था 4x³ माइनस का 3x, ये किसका वैल्यू है जी cos 3 थीटा का। तो आप देखो अगर 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1/2, तो ये देखो 1/8 कटेगा 1/2 हो जाएगा माइनस 3/2, एलसीएम लोग सॉल्व करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा 1/1 रखने पे, और जब 1/2 रखने पे अब 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस का, इसका मतलब कि -1 से 1 तक लाई करेगा 4x³ माइनस 3x। दैट मीन्स आप ये भी लिख सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा किसका cos 3 थीटा का वैल्यू। तो आप देख लीजिए डोमेन 0 टू पाई होने पे cos 3 थीटा का वैल्यू -1 to 1 में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगा ना जी, क्योंकि ये डोमेन और ये रेंज के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो आपके पास cos 3 थीटा क्या है 4x³ माइनस का 3x, इक्वेशन यही फर्स्ट था। तो जब ये इन्वर्टिबल है तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। अब यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू में cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x है ना, और इसके लिए कंडीशन क्या था कि इफ 1/2 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू हो 1। ठीक है, चलिए अगला केस देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि व्हेन x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर और इक्वल हो बट लेस देन इक्वल टू हो 1/2, तो हमारे पास cos इनवर्स x का वैल्यू थीटा था, तो यहाँ -1/2 रखेंगे तो माइनस ऑफ पाई/3 आ जाएगा, और प्लस का 1/2 रखेंगे तो प्लस ऑफ पाई/3 आ जाएगा। एक मिनट, माइनस में तो माइनस का पाई/3 नहीं आएगा, 2 पाई/3 आ जाएगा। cos इनवर्स -1/2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो 2 पाई/3 आ जाएगा इसका वैल्यू, और अगर 1/2 रखेंगे तो पाई/3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि थीटा पाई/3 से 2 पाई/3 में लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, मल्टीप्लाई/3,
तो हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एक्चुअल में अगर 3 से -3 से करते क्या, चलो -3 से करते हैं, तो माइनस ऑफ पाई इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स माइनस ऑफ 3 थीटा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स माइनस ऑफ 2 पाई। ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर पा रहा, यानी डोमेन नहीं आ रहा है, फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा इसमें। तो एक काम करते हैं, एडिंग कर देते हैं इसमें, पाई ऐड करते हैं कि 2 पाई ऐड करते हैं, 2 पाई ऐड करो तभी हो पाएगा। माइनस पाई प्लस का 2 पाई, यहाँ 2 पाई माइनस का 3 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 पाई प्लस का 2 पाई, यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ 2 पाई माइनस 3 थीटा, और यहाँ 0। तो हो तो गया ना, देख लो 2 पाई माइनस 3 थीटा के लिए 0 to पाई में लाई करने लग जा रहा है। ऑल्सो -1/2 से 1/2 तक लाई कर एक्स, तो आपको याद होना चाहिए cos 3 थीटा जो है इक्वल था 4x³ माइनस का 3x के। तो अगर मैं माइनस का 1/2 यहाँ रखूँ, यहाँ जाएगा -1/2, अगर ये -1/8 होगा, कटेगा तो -1/2 हो जाएगा, और फिर -1/2 रखेंगे तो प्लस का 3/2, एलसीएल में क्या करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो -1/2 रखने पे 1 आएगा, 1/2 रखने पे माइनस का 1 आएगा। दैट मीन्स -1 से 1 तक लाई कर रहा है 4x³ माइनस का 3x। इसका मतलब -1 से 1 कौन लाई कर रहा है, cos 3 थीटा। तो -1 से 1 लाई कर रहा है cos 3 थीटा, है ना, यानी कि डोमेन 0 to पाई में लाई कर रहा है और रेंज -1 to 1 हो रहा है। तो cos के लिए इस एंगल पे फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर cos 3 थीटा इक्वल टू में क्या था, 4x³ माइनस का 3x। इक्वेशन ये क्या सा था, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके एंगल में चेंज करते, याद होना चाहिए cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये क्लास 11th का फॉर्मूला था, यानी हो जाएगा cos 2 पाई माइनस का 3 थीटा इक्वल टू में 4x³ माइनस का 3x। तो यहाँ से देखो ये फंक्शन का ये, क्योंकि इस एंगल के लिए ये फंक्शन 0 to पाई में और रेंज -1 to 1 हो रहा है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यानी कि 2 पाई माइनस 3 थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पर cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। अब यहाँ पे 3 थीटा को इधर, इसको इधर लाते हैं, तो 2 पाई माइनस का cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x इक्वल टू में 3 थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इन्हें हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू में 2 पाई माइनस का cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। इसके लिए कंडीशन क्या था कि इफ x जो हो, याद होना चाहिए किससे, -1/2 से इक्वल और ग्रेटर भी हो बट लेस देन इक्वल टू हो 1/2 से। समझ गए। अगला केस देखते हैं, इसका केस नंबर 3। व्हेन x जो हो -1 से ग्रेटर और इक्वल हो बट लेस देन इक्वल टू 1/2 हो, हमें बात करना होगा cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x थीटा की इक्वल है, तो cos इनवर्स -1 के वैल्यू की बात करें तो -1 पाई के लिए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1/2 की बात करें तो -1/2 जब यहाँ आएगा तो cos इनवर्स -1/2 2 पाई/3 के लिए हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ 2 पाई/3 से पाई तक लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। तो हमें 3 थीटा के लिए बात करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस में 2 पाई इज लेस देन इक्वल टू 3 थीटा, और यहाँ पर इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई में। तो एक काम कर लेते इसमें, इसको 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लें क्या, नहीं बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 पाई। 2 पाई से 0 to पाई में आने लगेगा, चलिए तो 2 पाई माइनस का 2 पाई, यहाँ 3 थीटा माइनस का 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई माइनस का 2 पाई, तो यहाँ 0 3 थीटा माइनस 2 पाई, और यहाँ पर पाई, तो 0 to पाई में लाई करने लगा। एंड ऑल्सो देख रहे हैं कि -1 से -1/2 तक में x लाई कर रहा है। तो अगर आपको याद दिला दूं cos 3 थीटा किसके इक्वल था,
4x³ माइनस का 3x²। तो यहाँ अगर मैं -1 रखता हूँ, 3x होगा सिर्फ, 4x³ माइनस का 3x। अच्छा -1 रखता हूँ तो ये माइनस का 1 रखते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा और -1 रखते हैं यहाँ पे प्लस का 3, -1 ही आ जाएगा और -1/2 रखने पे प्लस का 1 आएगा, यानी कि 4x³ माइनस 3x का वैल्यू -1 to 1 में लाई करने लगा। डेट मीन्स -1 से 1 में किसका वैल्यू लाई कर रहा है, cos 3 थीटा का। तो डोमेन 0 to पाई और रेंज -1 to 1 पे आपका cos के लिए एंगल पे फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू में क्या है आपके पास, 4x³ माइनस का 3x², सॉरी माइनस का 3x। इक्वेशन फर्स्ट था। तो यहां पर हम इसके एंगल में चेंज करते हैं। याद होना चाहिए आपको प्रॉपर्टी, cos थीटा माइनस का 2 पाई cos थीटा हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां कर सकते हैं cos 3 थीटा माइनस का 2 पाई, इधर 4x³ माइनस का 3x। अच्छा ध्यान दीजिए, इस एंगल के लिए cos इन्वर्टिबल हो रहा है ना, क्योंकि देखो डोमेन 0 to पाई और रेंज -1 to 1 आ रहा है। तो डेट मीन्स 3 थीटा माइनस का 2 पाई इक्वल टू में cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस का 3x। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 पाई को उधर लेके जाते हैं, तो 3 थीटा इक्वल टू में 2 पाई प्लस का cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई प्लस का cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। क्या कंडीशन था कि इफ x -1 से के इक्वल और ग्रेटर होगा बट लेस देन इक्वल टू होगा -1/2 से। समझ गए।